Today we have with us Ariman Pal. क्रिकेटर के ड्रीम्स थे। क्रिकेटर्स के अभी भी ड्रीम है। वो रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता। मैंने काफ़ी टाइम तक वही वाले वन प्लस वाले फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से मैंने बहुत ग्राइंड किया, बहुत मेहनत किया। फिटनेस चूज करने के बाद हाउ डिड इट चेंज योर इंटरेक्शन विद गर्ल्स? सब जब जिम जाते हैं उनका एक मोटिव रहता है कि भाई हम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, बंदी आएंगी, बहुत सारी बंदी आएंगी हमारे पास। मुझे तो लगता है बल्कि लड़कियां से ज़्यादा लड़के मिलते हैं। व्हेन आई क्रॉस 100 के 2 days आफ्टर माय अकाउंट got deactivated. So today's podcast is for college students. आज हम आपको ये बताएंगे what it's like to choose a life of fitness. कॉलेज में everyone likes to chill, have a social life, indulge in multiple social vices, right? But आज वो पाथ हमें दिखेगी कि फिटनेस चूज करके कॉलेज भी कैसे निकाला, कॉलेज के बाद how did fitness become a legitimate career in 2024. So today we have with us Ariman Pal. Thank you for joining us, Ariman. Hi, first Rahul, and thank you for actually calling me because this is my first podcast, and I'm pretty much excited to talk about fitness and how fitness is a career for the youngsters in this generation. We'll start with some introductions. I'll tell you about my position a little, and then you can talk about yourself a little. I'm Rahul. I lead the marketing at Cytron. Obviously, आपको तो वो पता ही है. बात तो हमारी 2 साल से चलते ही जा रही है. But yeah, tell us a little more about you, please. So I'm Ariman, and I'm 23 years old. मेरा एजुकेशन था DPS आरकेपुरम से, उसके बाद मैं Where is DPS आरकेपुरम? इट्स इन दिल्ली ओनली, एंड मेरा पूरा स्कूलिंग वहाँ से हुआ था। उसके बाद आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी CVS। वहाँ कोविड में तो पूरा कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गया था। हमने बैडली आई वेंट टू कॉलेज फर्स्ट ईयर में काफ़ी गया था, उसके बाद कोविड केम एंड देन आफ्टर दैट मोस्टली घर पे थे। Okay, nice. But who are you right now? Like, if you have to describe yourself, who, right now in today's day and age, कौन है आर्यमन? राइट नाउ यू कैन से दैट आर्यमन इज अ फिटनेस क्रिएटर एंड अ क्रिकेट क्रिएटर। फिटनेस हमेशा से मेरे साथ था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अभी जितना मैं हूँ। आई ऑलवेज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई वाज अ क्रिकेटर, एंड ऐसा था कि फिटनेस हमेशा एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है सबके लिए, सारे क्रिकेटर्स के लिए, सारे के लिए। तो आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, जब आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 3 o'clock 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड वहाँ से आई यूज्ड टू ट्रेन विथ माई डैड। तो तब से मेरे डैड हमेशा ऐसे थे कि फिटनेस हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल पॉइंट बट एज वेल एज द मेंटल एस्पेक्ट। तो आई रिमेंबर माई डैड हमेशा यूज्ड टू वेक मी अप एट 4 बिफोर स्कूल स्टार्ट्स, एंड वहाँ से आई यूज्ड टू डू माई फिटनेस, आई यूज्ड टू रन राउंड्स एंड देन गो टू स्कूल। सो वहाँ से मेरा फिटनेस का ज़्यादातर इंक्लाइन हुआ था। 3-4 बजे तो क्लब से वापस आते हैं। हाँ वही, और मेरे पापा मुझे 3-4 बजे उठाते थे। तो कि मैं इम्पोर्टेंट था क्योंकि स्कूल के बाद क्या था कि हम जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, बट तो टाइम नहीं मिलता था। तो फिटनेस एज आई सेड सबसे इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए वो हमेशा सुबह बिफोर स्कूल हम स्टार्ट करते थे। Okay, nice. So अभी आपकी लाइफ must be really different from what it was, let's say 5 years ago, right? आपका एक दिन आप डिस्क्राइब कर लो अभी 5 साल पहले और जब भी आप स्कूल में थे. What would happen from morning to night? How is your day now? Now I usually wake up around 8 and I go to the gym. मेरा कोर का स्ट्रेंथनिंग होता है कि I train my core. ऐसा मैं रिकमेंड वैसे भी लोगों को करता हूँ कि whenever you train your core, whenever you train your abs, मेरा क्या शेड्यूल रहता है कि I always finish it in the morning. तो मॉर्निंग में जाता हूँ, I wake up at 8, do my cardio, train my abs, and then I come back, have my breakfast, then I go for practice, for my cricket practice. I come back, eat my lunch, and then रात को मेरा जिम का सेशन रहता है। रात को? हाँ, रात को क्यों जिम रखा है? रात को थोड़ा अच्छा माहौल बनता है, हाँ, इसलिए आई प्रेफर। एंड मेरे फ्रेंड्स भी जो होते हैं, दोस्तों के साथ जिम करना सबसे बेस्ट रहता है। हाँ. तो वो भी फ्री होते हैं रात को, तो मस्ती भी करो, जिम भी मस्ती करो, भी you're करो। fully zoned in. या एब्सोल्युटली। Nice. What was it like when you were starting fitness? What was your day like? जब भी आप कॉलेज में थे तो आप एक दिन डिस्क्राइब करो, कैसा था आपका फिटनेस? उसमें आता भी था कि नहीं, मुझे तो ये जानना है। मैं आपको बता सकता हूँ, जब मैं फर्स्ट डे जिम गया था तो मेरे पापा भी मुझे जिम लेकर गए थे। उन्होंने मेंबरशिप लिया था जिम का। तो 3 बजे सुबह? नहीं, ये 3 बजे सुबह नहीं था, हाँ. बट पापा ले गए थे मुझे जिम, क्योंकि मेरा बड़ा भाई ही यूज्ड टू वर्कआउट अ लॉट। तो एक बार मुझे याद है कि जब मैं था उसके साथ, उसने मुझे वो स्ट्रेंथनिंग होता है ना ग्रिप का, तो उसने मुझे पकड़ा, उसने बोला ये प्रेस करके दिखा। मैं 10 कर लेता हूँ, अब मैं एक भी नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा यार ऐसे तो चलेगा नहीं। तो मैंने पापा को बोला था कि अब तो जिम जाना है मुझे, आई वांट टू गो टू द जिम। तो पापा मुझे जिम लेकर गए। तो उसके बाद आई वाज सीइंग समवन ट्रेनिंग,
तो मैं थोड़ा-सा माइंडसेट थोड़ा मतलब ऐसा था कि यार ये तो इतना वेट उठा रहा है, तो ये वाले पॉइंट में मैं बोलना चाहता हूँ कि इसलिए जिम कितना ज़्यादा आपका मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि फर्स्ट डे आई वेंट टू द जिम आई यूज्ड टू सी पीपल, देन यार मैं थोड़ा ऐसे शाम से करता था कि यार ये तो वेट उठा रहा है, इतना ज़्यादा उठा रहा है, मैं कैसे कर पाऊँगा? क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा? तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। स्लोली आई नेवर हैड अ ट्रेनर, मैं हमेशा मेरा बड़ा भाई मुझे थोड़ा बहुत बताता था, तो मैं वो सीखता था उससे, एंड देन स्लोली मेरा इंटरेस्ट जिम में इट बिल्ट अप। सो टेक अस बैक टू दैट डे, आपका कॉलेज का जो पहला दिन था, या व्हेन योर अर्ली डेज इन कॉलेज, आपका दिन कैसा था तभी, मॉर्निंग टू नाइट? मॉर्निंग था, आई थिंक हमारा स्टार्ट होता था अराउंड 10, क्लासेस स्टार्ट होता था, एंड यहाँ से आई यूज्ड टू टेक द मेट्रो, एंड देन छतरपुर में आई यूज्ड टू गेट आउट and then go to college, and college maybe I had training, so I used to train in college, and then I used to attend my classes. किस टाइप की ट्रेनिंग? मेरा क्रिकेट प्रैक्टिस होता था, as I was in the college team, so वहाँ जाके मेरा प्रैक्टिस होता था, and then I used to attend few classes and then come back home. अटेंड करते थे? अटेंड करना पड़ता था थोड़ा, हमारा थोड़ा वो था कि हम स्पोर्ट्स कोटा से आए थे, थोड़ा हमारा वो था कि अटेंडेंस का उतना इशू था नहीं कभी। ओह नाइस। तो कौन से कॉलेज में आप आए थे स्पोर्ट्स कोटा से? CVS, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। ओके नाइस। एंड क्या पढ़ाई किया आपने? वहाँ इंग्लिश ऑनर्स किया था, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स के थ्रू ही हम मतलब पढ़ाई तो कभी बुक से था ही नहीं। हाँ, पढ़ाई नहीं था, बट स्पोर्ट्स के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल गया। हाँ, तो मतलब पहले से ही आपको पता था कि स्पोर्ट्स या फिटनेस में ही कुछ करना है? हाँ, हमेशा से। क्रिकेटर के ड्रीम्स थे? क्रिकेटर्स के अभी भी ड्रीम है, Never अभी too भी late. अभी भी हम्म। प्लेइंग क्रिकेट, एंड इसमें से एक चीज़ तो क्वाइट क्लियर है कि अभी के दिन में आपने जिस तरीके से आपने बात की अपने खाने की, राइट, यू स्पोक कि आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, बीच में आपका रात में वर्कआउट होता है, सुबह में क्रिकेट ट्रेनिंग, एकदम डिसिप्लिन्ड, इंक्लूडिंग लाइक यू स्पोक अबाउट योर मील्स ऑल्सो। या बट व्हेन आई आस्क्ड यू कि आपने कॉलेज के डेज डिस्क्राइब करो, तो ना तो आपने खाना मेंशन किया, ना तो आपने जिम मेंशन किया, हाँ, right? So this is exactly what I wanted to highlight, and the kind of topics that we're going to talk about on this podcast is going to be what made you as a 17-year-old, right? जब आप फिटनेस में हाँ। into हुए तो you were, how old were you when you got into fitness? Yeah, you could say around 18. From 18, I started taking gym and fitness really seriously. In this podcast, we're going to explore what does it take to get into fitness from the age of 18, basically. Now that we've spoken about your life right now versus what a day right now versus what it was before, let's go back to a little about your early days, okay? Tell me a little more about your cricket practice days, your school, how did you get into cricket, and then we'll come to how did you get into fitness in college? So as I was a child, मैं हमेशा अपने घर पे ना टीवी के सामने मैच चल रहा होता था, तो मैं अपने पैड्स पहन लेता था, एंड आई हैड अ प्लास्टिक बैट, बहुत स्पेशल सा बैट था वो, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट बैट था, तो वो मैं सब कुछ रेडी वेडी हो जाता था, हेलमेट पहन लेता था घर पे ही, एंड देन आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड लाइक शैडो प्रैक्टिस कहते थे उसको, तो घर पे ही मैं टीवी के सामने ऐसे इमेजिन करता था कि मैं खेल रहा हूँ, मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, एंड तो मेरे पापा साइड में बैठते थे, मम्मी भी थी, तो वहीं मैं खेलते रहता था, घर पे डाइव मारते रहता था, तो वहाँ से मेरे पापा को ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट है क्रिकेट में, की क्रेज है। हाँ क्रेज है, बहुत ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि पूरे टाइम आई जस्ट यूज्ड टू वेयर माय वाइट्स, पैड पहन लिया, घर आकर मैच स्टार्ट कर लिया और शुरू, तो वहाँ से मेरा पेरेंट्स को भी ऐसा लगा था कि इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है क्रिकेट का, तो उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन किया। ओके नाइस। और बैट्समैन क्यों? बॉलर भी हूँ, ऑलराउंडर, सब कोई भी बैट्समैन से पूछोगे ना, वो कोई बोलेगा ही नहीं कि मैं बॉलर नहीं हूँ, एवरीवन इज अ बॉलर। सही है। ओके, सो कमिंग टू योर कॉलेज लाइफ नाउ, ओके, आप 18 हो, आपके लिए कॉलेज में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी? हाउ आर यू एट 18 year old बिफोर यू वेंट टू कॉलेज? जब कॉलेज का टाइम आया, ऑब्वियसली आपके सारे फ्रेंड्स सेपरेट हो जाते हैं, मोस्टली योर क्लोज फ्रेंड्स, कोई अब्रॉड चले जाता है, कोई यहाँ जाता है, तो कॉलेज में व्हेन आई आल्सो वेंट, थोड़ा बहुत नर्वस था कि अब क्या होने वाला है, तो ऐसा कॉलेज में जब ऐसे स्टार्ट हुआ था, मैं आई यूज्ड टू गो बिकॉज ऑफ माई क्रिकेट, जब मैं जाता था आई मेड फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस होते रहता था, तो वहाँ से मेरा दोस्ती स्टार्ट हुआ था कुछ लोगों के साथ, तो ऐसे मेरा मोस्टली, अब क्या हुआ, कोविड आया, उसके बाद कॉलेज का पूरा अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। लेट्स गो टू योर कॉलेज लाइफ। आपका कॉलेज लाइफ थोड़ा अलग था फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर पीपल, वेयर एज जहाँ पर इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती है कॉलेज में, इतना मजा करना होता है, इतने सारे ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं, पर आपके टाइम पे तो कोविड हुआ, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब भी लॉकडाउन हुआ आपके कॉलेज लाइफ के टाइम पे?
सबसे पहला रिएक्शन यही था कि जिम बंद होने वाला है, और वो सुन के ना हमारा जितने भी हमारा जो ग्रुप था वो था कि अब क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली जब हमारा कोविड हैड कम एंड वी वर थिंकिंग क्या करना है, आई हैड अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। तो हम मैंने उनको बोला था कि यार अब क्या है कि अकेले वर्कआउट करना घर पे डिफिकल्ट हो जाता है, तो वी मेड अ ग्रुप एंड हमने कहा कि अब वीडियो कॉल पे आएंगे एवरी डे एट 5 एंड 5 to 7 वी यूज्ड टू ट्रेन एवरी डे। मतलब कोई एक्सक्यूजेस नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे लोगों के टाइम, कोविड के टाइम पे, कि भाई जिम नहीं जा रहे सो वी कैन जस्ट चिल सिट डाउन। तो हमारा नहीं था, हमारा था कि भाई वी हैव टू वर्क हार्डर, क्योंकि जब जब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट होता है तो दैट्स व्हेन यू हैव टू वर्क हार्डर। तो हमारा सबका माइंडसेट ये था कि हम सब फिटनेस में थे। एवरी डे आफ्टर 5 वी यूज्ड टू कम वीडियो कॉल पे एंड देन वी शुड ट्रेन टुगेदर। ओके नाइस, बिकॉज वो टाइम पे तो यार इतना फ्री टाइम था, हम्म। घर पे बैठ के टीवी देखो, जिनके पास भी काम नहीं है, जो हाँ हाँ कॉलेज में, टीवी हाँ देखो, हाँ कुछ भी खाओ, थोड़ा घर साफ वाफ कर दिया इधर हाँ उधर। बट nobody ever, like very few people would want to get into fitness at that time, या right? Tell us about that time a little ना, कि आपका क्या बॉडी में क्या चेंज आया at the time of being at home, या किस टाइप की वर्कआउट करते थे आप? सो बेसिकली हमारे पास था, वी डिडंट हैव वेट्स, काफ़ी कम था, मतलब 5 5 kg हो सकते थे हमारे पास। तो उससे क्या है कि वी हैड मेड अ स्केड्यूल। तो हमारा चेस्ट डे ये था, मोस्टली उस टाइम पे वी फोकस्ड ऑन पुशअप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पुशअप्स चेस्ट के लिए, फिर बाइसेप्स के लिए। तो ऐसे ऐसे हमारे डिफरेंट टाइप, हमारा एवरी डे वी यूज्ड टू लाइक, आई यूज्ड टू ट्रेन चेस्ट एंड ट्राई, बैक बाय, लेग्स एंड देन शोल्डर्स। लेग्स के टाइम पे ना मेरे सारे दोस्त इतने घबरा जाते थे ना, बिकॉज मेरे लिए लेग्स मेरा फेवरेट है। आई लव ट्रेनिंग लेग्स, मतलब दर्द होता है, इट्स पेनफुल, बट आफ्टर यू एंड योर वर्कआउट द सेटिस्फैक्शन दैट इट गिव्स यू, इट्स नेक्स्ट लेवल। सो मेरे दोस्त का क्या, वो थोड़ा सा डरते थे कि भाई लेग डे आ गया, पाल तो आएगा, अब वो तो करने खत्म वाला है कर भाई, देगा। खत्म करने वाला है। तो वो आई रिमेम्बर कि वो डेज काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा था ना कि वी कॉन्ट मीट ईच अदर बट एवरी डे वी यूज्ड टू ट्रेन। बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो गया था कोविड के टाइम पे विद योर फ्रेंड्स, विद एवरीवन, काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड हो गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वर्कआउट ऐसे चलता था हमारा। एंड आई रिमेंबर एक मिलिट्री आई हैड सीन इन विच विदाउट एनी इक्विपमेंट्स वर्कआउट करते थे फॉर हाफ एन आवर। उसमें भी ऐसा लगता था कि हाँ यार, मतलब आधे घंटा भी हो, मतलब काफ़ी सारे लोग अभी एक्सक्यूजेस मारते हैं कि टाइम नहीं है, कि यार इतना कम है, बट इवन इफ यू वर्कआउट फॉर हाफ एन आवर दैट्स गुड इनफ। So it's just about whenever you या find time. यू जस्ट हैव टू मेक टाइम फॉर इट एंड अपने एक्सक्यूजेस को थोड़ा साइड करके। आपने ये बोला कि जब भी इट वाज वेरी इजी, और जब भी कोविड हुआ तो यू गाइस हैड टू वर्क हार्डर, या राइट? व्हाई वेयर डज दिस मेंटालिटी कम फ्रॉम? व्हाई डिड यू थिंक दैट आपको कोविड के टाइम पे हार्डर वर्क करना था? बिकॉज आई थिंक फ्रॉम चाइल्डहुड मेरा हमेशा मेंटल स्टेट ये था कि ड्यूरिंग योर टफ टाइम्स, मतलब कंफर्ट जोन जब नहीं होता तभी आपको सबसे ज़्यादा पुश करना पड़ता है, तभी आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। एंड कोविड ऐसा टाइम था कि सबके लिए इतना हार्ड टाइम था, बट फॉर अस, मतलब जब हम थे, हमारा माइंडसेट एक ही चीज़ था कि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट वी हैड पुट इन द जिम, अब अगर हम यही एक्सक्यूज़ करें कि हमारे पास जिम नहीं है और हम ट्रेन नहीं करेंगे तो वो सारा मेहनत चला जाएगा। तो इसलिए मेरा मेंटालिटी था कि times are difficult but that's when you have to push yourself and that's when you actually become a better version of yourself. एंड व्हाट डिड योर पेरेंट्स थिंक अबाउट दैट व्हेन यू वेंट एंड टोल्ड देम कि कोविड हुआ है पर मैं तो और वर्कआउट करूंगा? पेरेंट्स का ये था कि वर्कआउट तक ठीक था, उसके बाद आई रिमेम्बर कि तब ना मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। सो कोविड में स्टार्ट किया था वीडियो हाँ, बनाना? कोविड में मैंने, अराउंड विच ईयर? 2020? या अराउंड हाँ। 2020। तो आई रिमेम्बर मेरे पास वन प्लस का फ़ोन था, तो मैं रखता था और वीडियो बनाना स्टार्ट करता था। तो उसके बाद मेरे स्लोली स्लोली इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन वो ये था कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। अगर बहुत सारे क्रिएटर्स अभी भी है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता। मैंने काफ़ी टाइम तक वही वही वाला वन प्लस वाले फ़ोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से मैंने बहुत ग्राइंड किया, बहुत मेहनत किया, तभी रिजल्ट मिलते नहीं थे। और घर वाले भी बोलते थे कि भाई पढ़ाई में तो मैं कुछ खास था नहीं। अब ये था कि करूँगा करूँगा क्या, बिकॉज कॉलेज भी ख़त्म हो रहा है, अब ये बंदा बैठ के घर पे वीडियो बना रहा है, क्या वीडियो बना रहा है, ना तो कुछ हो रहा है इसका, कुछ को पता नहीं है, बस बैठा है वीडियो बना रहा है। मतलब आफ्टर फ्यू मंथ्स एक दो वीडियो वायरल हो गया, एक दो चला गया, फिर क्या थे वो वीडियो? एक 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 था, कुछ ट्रेंड सा चल रहा था अबाउट सी बम ओनली, दैट यू लिफ्टिंग वेट्स एंड ऑल। तो वैसा एक ट्रेंड था, तो वहाँ से मेरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू आया, मेरा फर्स्ट अच्छा वीडियो गया। तो फिर मैंने दिखाया घर वालों को, पर तब भी क्या, इससे क्या करोगे, वीडियो क्या बनाओगे, इससे कोई स्कोप थोड़ी है। शेयर्स और कमेंट्स उनको तो समझ में नहीं हाँ, वो आएंगे। शेयर्स और कमेंट समझ नहीं आएगा।
बट उसके बाद आई न्यू कि दिस इज़ माई गोल एंड इंटरेस्ट था, सो आई वर्कड हार्ड फॉर इट. So I think we've understood a little more about why you chose fitness, where does your discipline come from, college life, COVID. But मुझे अभी ये समझना है कि जब भी आपने स्टार्ट किया तो आपके पास आप how did you teach yourself, and we'll go step by step. Okay, first we'll talk about workouts. How did you figure out कि आपको किस टाइप के वर्कआउट करने चाहिए, ठीक है, और फिर वो मुझे आप जिम का बताना और कोविड के टाइम पे भी बताना. Okay, so I'll tell you about my gym. So I have chest and tricep. That's what I train. And leg specially मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ because मेरा फेवरेट है. एंड लेग सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है. तो मेरा चेस्ट ट्राई होता है, बैक बाइसेप होता है, लेग्स आई ट्रेन ट्वाइस, शोल्डर्स. एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए था मेरा कोर, बिकॉज कोर आई सी अ लॉट ऑफ पीपल अवॉइडिंग एब्स एक्सरसाइजेज. डाइट सही रहता है, बट training your abs is very important. For me, that was like, I remember I used to go to the gym in the morning every alternate day, and I used to train my core for 1 hour straight. मेरे एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज मैंने स्पेशली नेट से देखा था कि मैंने अपना एक रूटीन बना दिया था, एंड आई यूज टू ट्रेन माई एब्स फॉर 1 hour, एंड देन आई यूज टू कम होम, अपना रेस्ट लिया, हैड माई डाइट, एंड देन इवनिंग को मैंने अपना जिम का सेशन किया. तो वहाँ से स्लोली मेरा जो कोर था काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ था. एंड काफ़ी सारे लोग मेरे इसी चीज़ में अप्रिशिएट करते हैं मेरे एब्स का. तो बट उसके पीछे जो मेहनत था वो बहुत ज़्यादा था. अब आधे से ज़्यादा मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि यार ये तो जेनेटिक्स है, गिफ्टेड है, बट ऐसा नहीं होता. मतलब आपको मेहनत भी उतना ही करना पड़ता है. एंड आई नो दैट कितना ज़्यादा मोस्टली मैंने अपने एब्स पे मेहनत किया, एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे गोइंग, ट्रेनिंग एंड द डिसिप्लिन. तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा Okay, इम्पोर्टेंट रहा. interesting. But again, so how did you teach yourself this? आपको नॉलेज कहाँ से आई कि आपकी ऐप ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये माय ब्रदर, मेरा भाई था, एंड ही वाज ट्रेनिंग. सो व्हेनेवर यूज्ड टू गो टू द जिम, थोड़ा वो बताते रहता था, ऐसे ऐसे कर, डांट कर बोलता था, वो डांट देता था. पर तब ऐसा लगता था क्यों डांट रहा है यार, मतलब भाई मैं तो वर्कआउट करने आया हूँ. बट अब समझ आता है कि उसका डांटना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर फॉर्म. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम में क्या होता है? फॉर्म होता है. तो मेरे भाई ने बहुत एक बड़ा उसका रोल था कि जब जिम में आता था, बिकॉज आई डेंट हैव ट्रेनर्स, मैं कोई ट्रेनिंग रखा नहीं था. तो वट एवर आई लर्न फ्रॉम हिम, एंड देन आई यूज टू गो यूट्यूब पर. क्या होता है जब जिम आप स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा वीडियोस देखने लग जाते हो. तो बहुत वीडियोस देखा, ऐसे ऐसे करके मैंने सीखा, अपना खुद का स्केड्यूल बनाया, अपना खुद का रूटीन बनाया, एंड देन आई केप्ट फॉलोइंग. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी. मैं हमेशा से कंसिस्टेंट था, इवन विथ माई डाइट. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ माई डाइट. मैं अपना अभी जो मैं खाता हूँ, आई डोंट यूजुअली चीट, बिकॉज अब मेरा मन ही नहीं करता. तो इट्स ऑल इन द, चीट करने का मन नहीं करता? मैं बिल्कुल मन नहीं करता बर्गर चीट पिज्जा करने देख लिया तो का. मुझे बिल्कुल. याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, तो एवरी 10 days मुझे तो सपने आते थे कि भाई यार मुझे खाने के सपने क्यों आ रहे हैं भाई, क्योंकि इतना वो करना पड़ता था. देन आफ्टर सम टाइम इट जस्ट बिकेम, एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, एंड नाउ. सो ठीक है, तो वर्कआउट आपको आपके भाई ने सिखा दिया, एंड उसके बाद आप यूट्यूब वीडियोस देख के खुद ही सीखने हम्म. लगे. व्हेन यू टोल्ड अस अबाउट व्हाट हाउ यू वर्क आउट इन द जिम, फिटनेस चूज करने के बाद हाउ डिड इट चेंज योर इंटरेक्शन विद गर्ल्स? ये बहुत ही एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लड़के जानना चाहते हैं कि हाँ. भाई यार, क्योंकि हम, आपको बता देता हूँ, सब जिम के जब स्टार्ट जिम जाते हैं उनका एक मोटिव रहता है कि भाई हम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, बंदी आएंगी, बहुत सारी बंदी आएंगी हमारे पास. तो भाई सबका एक माइंडसेट रहता है, तो सब जाते हैं जिम, बॉडी बॉडी बनाते हैं. बट आपको एक चीज़ गारंटी दे देता हूँ कि इससे ज़्यादा लड़कियां नहीं मिलती. पर्सनैलिटी, यस, पर्सनैलिटी आपको बहुत इंप्रूव करता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है. आप जब इंटरेक्ट करते हो लोगों से और कॉन्फिडेंट होते हो, इट यू फील गुड मेंटली एंड फिजिकली. लड़कियों में तो मुझे लगता नहीं यार ऐसा कुछ होता है. मुझे तो लगता है बल्कि लड़कियां से ज़्यादा लड़के मिलते हैं. आप जाओगे इनबॉक्स पे, लोग आते हैं, मेरे दोस्त आते हैं मुझसे पूछने कि भाई यार यार पाल तूने तो बॉडी बना लिया, लड़कियां आती होंगी भाई. मैंने कहा ये ले भाई मेरे रिक्वेस्ट देख ले, लड़के ही मिलेंगे और रिक्वेस्ट लिस्ट सब जगह. तो आई थिंक जिम जाने से ज़्यादा आपको लड़के मिलते हैं. दैट्स व्हाट आई थिंक. मेरा तो बिलीव आ चुका है ये. नहीं, but did it help you approach women a lot easier, Yes. or did it not help at all? Yeah, it does, because I remember कि जब मैंने स्टार्ट किया था I was skinny, वेट कम था, एंड आई फील दैट व्हेन सिंस आई जॉइन द जिम बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होता है. आपका फेस, आपका बॉडी, आपके बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, इट्स अ, बिल्कुल आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो व्हेन यू जॉइन द जिम. तो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद व्हेन यू गो एंड इंटरेक्ट विद गर्ल्स,
वंस यू फील गुड, वंस यू फील बेटर, अपने अंदर से आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं उस आई एम केपेबल इनफ, तो देन इट डज हेल्प इवन व्हेन यू गो एंड इंटरैक्ट विद गर्ल्स। तो ये जो सब आप सैड रील्स बना रहे हो, ये मतलब कितनी बार दिल टूटा है आपका भाई? दिल और ये जिम का दूसरा है, जब लॉन्डो का दिल टूटता है ना तो वो जिम जाते हैं, फिर तो मतलब ऐसा हो जाता है कि यार, क्योंकि हमारे लिए जिम क्या है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एवरीथिंग वट एवर है, जो भी है हमारा जिम है। सो इफ वी आर इन अ गुड मूड, कहाँ जाते हैं हम? जिम में मिलते हैं, ठीक है। इफ वी नॉट फीलिंग गुड, वी सैड, जिम। वी डिप्रेस्ड, वेयर डू वी गो टू द जिम। सो हमारे लिए आ गो टू प्लेस, आ कंफर्ट जोन जो इसको कहते हैं, दैट्स जिम। सो जब भी दिल टूटता है तो कहाँ हम गुस्सा कहाँ निकालेंगे? हमारे लिए गुस्सा बस यही है, हम जाए बेंच प्रेस मारे और पूरा जितना भी हमारा अंदर से है वो वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, एंड दैट्स द ओनली प्लेस वे आई थिंक दैट पीपल यूजुअली डू। फिट होने के बाद या फिट होने के जर्नी पे, हाउ डिड दैट चेंज योर रिलेशनशिप विद अल्कोहल? सी स्टार्टिंग में आई थिंक दैट whenever you train, you start training every day, आपके माइंडसेट में होता है यार कि मुझे बेटर होना है, आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग समवन एल्स। मतलब आपका बेसिकली होता है, आपका कंपटीशन होता है। तो मेरा ऐसा हमेशा से रहा है कि यार मुझे हर दिन बेटर होना है, हर दिन, एवरी डे, वेन एवर गो टू द जिम। ऐसा नहीं होना चाहिए यार आज मैंने खा लिया, हर दिन मैं अपना अनहेल्दी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर जिम जा रहा हूँ तो आई वोंट सी एनी गेन्स, आई वोंट सी एनी इफेक्ट। तो मेरे लिए ये था कि यार आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे, आई वांट टू गिव 100%, आई वांट टू सी रिजल्ट। सो फॉर दैट मेरा काफ़ी जो भी सारे हैबिट्स है, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब कम हो जाता है, वो कुछ नहीं होता। मेरा ऐसा था कि यार मुझे अपना बेस्ट बनना है, मुझे अपना जाना है एवरी डे, आई वांट टू लिफ्ट हेवियर, आई वांट टू बी बेटर। सो जो आपकी जो भी अनहेल्दी हैबिट्स है, आई थिंक वो साइड लाइन हो जाते हैं। What about social life? How did fitness or getting fit change your social life? सोशल लाइफ में काफ़ी चेंजेस तो नहीं आते आई थिंक, बट ये होता है कि यार मैं थोड़ा एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, बट जब मैं जिम जाता हूँ, व्हेन आई गो टू द जिम, मेरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। लाइक व्हेन आई मीट पीपल, वहाँ मेरा बिल्कुल फिट, मैं अब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। बाकी जब भी जिम जाते हूँ, मेरे फ्रेंड्स आते हैं वहाँ, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वाइब। आपका जो वाइब कल्चर है जिम में, इट्स वेरी सपोर्टिव। वहाँ कोई ऐसा नहीं आपको देख कर बोलेगा यार ये ऐसा, कि भाई नहीं हो, बहुत कम होता है, बट वहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स वाई आपके लाइफ में जो भी आप करोगे, इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ गुड, इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ पॉजिटिव, तो आप हमेशा एक बेटर पर्सन, एक बेटर ह्यूमन बनोगे। इवन इफ़ यू टेक इन क्रिकेट, जब आप क्रिकेट अकेडमीज में भी जाते हो, इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ नेगेटिव, इफ़ द कोचेज आर नॉट सपोर्टिंग इनफ, ठीक है, आप कभी एज अ प्लेयर नहीं ग्रो कर पाओगे। इवन अगर आप एक वीक प्लेयर को एक अच्छे एनवायरनमेंट में डालोगे, ही विल बिकम अ बेटर प्लेयर। वैसे ही जिम में भी हमारा यही होता है, व्हेनेवर वी गो टू द जिम, हमें अपने जैसे थोड़ा एनवायरनमेंट मिलता है, सो वी टेंड टू वाइब बेटर, एंड वहाँ हमारा पर्सनैलिटी फिर वहाँ से हमारा चेंज होता है। देन इवन इन रियल लाइफ फिर हम काफ़ी हमारे अंदर काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं, हम और इंटरैक्टिव हो जाते हैं और एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। सो आई थिंक कि जिम एक ऐसा प्लेस है कि हम सबका लाइफ चेंज कर देता है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। And what about achievements? Did getting fit help you achieve more things? Yes, absolutely. Ever since I've joined the gym, my mindset has changed completely. Whatever I do, ऐसा एक mindset हो गया कि यार गिव अप नहीं करना। आप एक जाओगे, आप एक दिन फेल करोगे, एक सेट फेल करोगे, आप जब घर आओगे ना, आप कभी ये नहीं सोचोगे यार मैं फेल कर चुका हूँ, आई एम अ फेलियर। नहीं, आप हमेशा ऐसा माइंडसेट में रहेगा यार अगली बार जब जाऊंगा तो मैं और बेटर करूंगा, एंड आई लिफ्ट इट। सेम आपके लाइफ में भी क्या होता है, आप जाओगे, आप फेल करोगे, सब फेल करते हैं, बट जिम हमें क्या सिखाता है, नेक्स्ट टाइम यू गो, माइंड से आप पॉजिटिव रहे एंड यू विल डू इट, यू विल अचीव इट। सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि जिम ऐसा एक चीज़ सिखा देता है कि अब लाइफ में जो भी करो, आप फेलियर लोग बहुत देखते हैं, आई हैव सीन फेलियर्स, आई फेल्ड मेनी टाइम्स एक्चुअली, बट ये है कि आई हैव लर्नड दैट आई कैन नॉट गिव अप। नेक्स्ट डे इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू डे, वहाँ जाके फिर से अपना परफॉर्म बेटर, गिव माई बेस्ट, एंड देन इट्स गॉड्स प्लान। But talk about some failures. You said you failed many times. What do you mean? Yeah, like if I take an example of, let's start with cricket, let's start with sports. When I was in school, I was in my football team, cricket team, basketball team, and all. As a sportsman, you tend to see failure a lot of times whenever you go for tournaments, selection, आपका selection process होता है। क्या होता है जब आप सिलेक्शन प्रोसेस जाते हो, आप सिलेक्ट नहीं होते, सोचो, तो फिर आप खुद में डाउट करते हो कि यार क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं नहीं हूँ अच्छा। जब आपके वो डाउट्स आपके माइंड में आता है, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू गेट डीमोटिवेटेड, आप डीमोटिवेट हो जाते हो।
अब आप फिर सोचते हो क्या मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारे फेलियर्स मैंने देखे हैं, मैंने गॉन फॉर ट्रायल्स, आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, आई हैव सीन माय कोचेस सेइंग दैट यार यू नॉट गुड इनफ, आप अच्छे नहीं हो। तो ये सब मैंने काफ़ी कुछ देखा है अपने, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था अपने एकेडमी में। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दैट्स व्हेन, वही जब आप जिम जाते हो, आप यही फेलियर, आप फेल करोगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर आपका माइंडसेट भी उतना ही स्ट्रांग होगा। और तब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अब स्पोर्ट्स जाता हूँ, जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जब मैं कोई भी फील्ड में जाता हूँ, आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट एंड आई नेवर डाउट माई सेल्फ। मैं कभी अपने आप को डाउट नहीं करता। ऐसा है कि मैं हूँ, आई हैव टू गिव माई बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट इन वट एवर आई डू। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि यार मैं एम आई नॉट गुड इनफ, ये सब, ये सारे थॉट्स जिम हैज चेंज्ड। सो दैट्स वाई फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी स्पोर्ट्स खेलोगे, क्या कहते हैं लोग, 90% स्किल है, 90% आपका माइंडसेट है। आपको माइंडसेट, आपको, अगर आप माइंडसेट से स्ट्रांग हो तो आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। 10% स्किल, इट्स 10% स्किल बट 90% माइंडसेट। इफ़ यू स्ट्रांग, अगर आप किसी कोई भी वीक बंदे को, अगर दिमाग से वो स्ट्रांग है ना, वो हमेशा सक्सीड करेगा। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि इट्स 90% माइंडसेट एंड 10% ऑफ योर स्किल। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 23। यू आर 23 नाउ? हाँ। आप 23 पे ऐसी बातें करो जो लोग 35 पे भी नहीं करते। But that's very interesting. What about parents? How did getting fit or getting into fitness as an 18-year-old, as a 20-year-old, affect your relationship with your parents? What did they think? मेरे पेरेंट्स ना हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे, मतलब कुछ भी करो। जब मैं स्कूल पे था, मेरे, आई रिमेंबर, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए थे एक दिन। हाँ, तो टीचर ने कॉल किया मेरी मम्मी को, तो शी इज़ लाइक यार आपका बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाई तो कर नहीं रहा, अच्छे नंबर नहीं ला रहा। तो मेरी मॉम ने उनको सीधा बोल दिया कि यार मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है, मेरा बेटा स्पोर्ट्स खेल रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसे कॉल करके बोलोगे कि यार ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो अच्छी बात नहीं है ये। तो मेरे मेरे पेरेंट्स हमेशा, दे ऑलवेज हैड माई बैक। कभी मुझे ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं लगा होगा कि अगर मैं ग्रेड्स कम आए, नंबर कम आए, कि मुझे प्रेशर लग रहा है। कभी भी नहीं ऐसा कोई। मेरे पेरेंट्स हमेशा, मेरे डैड आज तक हमेशा यही है कि भाई मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा। तो ही, उनके माइंडसेट हमेशा इट्स ऑल लव एंड नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर मैं फेल भी करूं कि मुझे ऐसा फेलियर दिखाया जा रहा है। नहीं, मेरे घर वाले हमेशा से सपोर्टिव रहे हर चीज़ में। यही मुझे लगता है कि यार मेरे 12th के बोर्ड्स में मैं कभी अच्छे नंबर नहीं लाए। 10th में जस्ट बैरली पास, हाँ। कभी ये निकाल दिया, वो चीटिंग कर गया, कस करके क्लियर करके 12वीं तक पहुंच गया। बट मैं 12वीं में ना, मेरे मतलब ऐसा था कि यार अब मुझे दिखाना है। और 12th में मैं 89% आया था। अब कैसे आया ये मुझे समझ नहीं आया, मैं रटने में अच्छा था, बस नंबर आ गए 89%। तो मैंने कहा यार भाई देखो यार, मैं तो भाई पढ़ाई में भी बढ़िया हूँ। Let's talk about career. Okay, so what did your parents think when you started making videos of fitness? When did their attitude change? कि ठीक है भाई, आर्यमन अभी फिटनेस क्रिएटर है। आई थिंक आप लाइफ में जो भी करो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू शो रिजल्ट्स, लाइक वट एवर यू डू इन लाइफ, इधर यू प्लेइंग स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वट एवर डू, यू हैव टू शो रिजल्ट्स। तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट तब चेंज हुआ व्हेन आई शोड कि हाँ इसमें भी करियर है, फिटनेस में भी करियर है, फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि जो भी वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे इट्स जस्ट फॉर फन, नहीं, it has a future. So when I started creating videos and when I got sponsored by brands, then my parents also felt हाँ कि यार है, फ्यूचर है। एंड आई वॉज वेरी पैशनेट। मेरे पेरेंट्स हमेशा ऐसे थे कि यार अगर पैशनेट है, अगर इस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है तो यही करना चाहिए। जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो मैं कर नहीं पाता, और वो मैं स्कूल में देख चुका हूँ अपने नंबर देख के। तो मुझे इतना तो पता है कि पढ़ाई में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ये यहाँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे एंड व्हेन वंस दे सॉ कि हाँ यार इससे इनकम जनरेट हो रहा है, ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ लिविंग, मतलब खुद अपना खर्चा निकाल रहा है, तो फिर मेरे घर वाले भी हाँ भाई चलो करो ये, तुम जो कर रहे हो तुम अपना। पर जब पहला वीडियो बनाया था तभी कैसा था? पहला वीडियो में हाँ भाई, तो पता नहीं था ना कि कर क्या रहा है। हाँ। तो बस ये था कि हाँ मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो भाई तब थोड़ा था प्रेशर कि भाई क्या करना है। बट विद टाइम वंस यू शो रिजल्ट्स लाइक आई सेड, देन आपके घर वाले भी मान जाते हैं। And what about your expenditure on fitness? So when you were in college and you were not an influencer, तो आप फिटनेस पे पर मंथ कितना खर्चा कर रहे थे और क्या चीजों पे खर्चा कर रहे थे? ये सबसे फनी चीज़ है, लेकिन आई थिंक सारे जितने भी लोग जिम जाते हैं ये रिलेट करेंगे। मेरा ना प्रोटीन मांगना पापा से सबसे खतरनाक चीज़ है कि आप जाके बोलो भाई मंथ एंड हो रहा है, पापा यार प्रोटीन खत्म हो गया दिलवा दो।
ये चीज़ में डांट पड़ती थी, हमेशा डांट पड़ती थी। तो यार ये आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे कि यार अपना प्रोटीन मांगने का टाइम आता है या फिर कोई भी सप्लीमेंट मांगने का टाइम आता है घर वालों से, तब तो वह फटती थी, तब तो भाई ऐसे डर लगता था कि दिल में ना कुछ हो रहा है। बट जब वो मिलता था, लाइक आई रिमेम्बर मेरा था कि मैं मुझे बस प्रोटीन, मेरा सप्लीमेंट्स में प्रोटीन, दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू आस्क माय पेरेंट्स जब व्हेन आई वाज नॉट स्पॉन्सर्ड। तो मैं हर महीने मैं थोड़ा बचा रहता था, ठीक है, तो मैं जाता था अपने घर वाले पापा के पास, तो पापा प्रोटीन खत्म हो गया यार, क्योंकि मुझे पता था अभी जल्दी तो आने नहीं वाला, 10 दिन तो लगेगा आने में, तो मैं पहले ही बोल देता था। तो फिर पापा बोलते थे चलो यार ठीक है दिलवा देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके मेरा खर्चा निकल जाता और था। कितना खर्चे थे पर मंथ फिटनेस पे? फिटनेस पे हमेशा प्रोटीन का जो कॉस्ट रहता था 2,500 रुपये का, मैं 1 kg आता था तो वो ही लेता था, और कुछ मैं मांगता नहीं जिम? था। हाँ, और जिम का जो मेरा मंथली का खर्चा है, आई थिंक कितना 20,000 है मेरा ईयर का फीस, तो मेरा 25,000 ईयरली होता था, एंड एवरी मंथ आई यूज टू आस्क फॉर प्रोटीन। एज अ कॉलेज स्टूडेंट दिस इज द बेसिक जो यस, अभी। यस। और अभी पैसे भरते प्रोटीन के? हाँ, अब अभी नहीं, अभी आई एम प्राउड टू बी स्पॉन्सर्ड बाय साइट्रॉन, एंड सही है। वो ब्रांड मेरा सब कुछ, मुझे दे लुक आफ्टर मी। Okay, I'd like you to be a little honest here. What do you have to sacrifice to get such a body? या यू कुड से यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, मतलब आप जो भी, अगर आप एक विजन रखते हो टू बी द बेस्ट इन दैट फील्ड, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट, एंड आई थिंक कि मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया। लाइक मेरा जो, जैसे आप चीट मील्स की बात करोगे, मेरा हमेशा माइंडसेट में ऐसा था कि यार भाई मुझे मुझे नहीं खाना है यार, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे भाई मुझे अपना जो मेरा कैपेबिलिटी है, जो मेरा है, मुझे अपना बेस्ट लाना है इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड आई हैव टू प्रूव टू माई सेल्फ कि जो भी चीज़ मैं करूँ उसमें मुझे बेस्ट रहना है। तो दैट्स वेयर आई थिंक कि मेरा माइंडसेट वैसे ट्रेन हो गया था। Once you became an influencer, take me back to the time. Firstly, how old were you when you got 10K followers? आई थिंक आई वॉज 21 और 21। Okay. तो कैसा लगता था जब भी आपको इनिशियली ज्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा था? हाउ डिड यू डील विद दैट अटेंशन? आई थिंक फर्स्ट जो एवरी इन्फ्लुएंसर का जो 10,000 कंप्लीट होता है, 10K, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट माइलस्टोन दैट यू हिट। इट फील्स गुड टू बी ऑनेस्ट कि आपका लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट वही है, उसके बाद आपको हमेशा, जैसे मैंने बोला, खुद पे बिलीव करना है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया का पार्ट है। यू हैव टू डील विद बोथ साइड्स, कि आपको हेट भी उतना ही आएगा पर प्यार भी उतना ही मिलेगा। तो हमेशा एज सोशल मीडिया का यही साइड रहता है कि आपको हमेशा अपने काम पे फोकस करना चाहिए, डू वट एवर यू डूइंग, एंड जो आपको प्यार करते हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, आपको उठाते रहेंगे ऊपर, बट आपको हेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। एंड हाउ डिड यू गेट टू योर फर्स्ट 10K? किस टाइप के वीडियोस, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, क्या किया आपने टू रीच 10K फॉलोअर्स व्हेन यू वर 21? So I think when I started, we had IGTV. So me and my brother used to create videos which were 4-5 minutes long. मैं scripts learn करता था, एंड तब मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया। उसके बाद रील्स किस टाइप के वीडियोस बना रहे थे? फिटनेस था, एंड आई यूज्ड टू टेल पीपल हाउ दे कैन ट्रेन घर पे। लाइक कोविड, एज आई सेड, कोविड स्टार्ट हुआ था, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड। सो आई यूज्ड टू टेल पीपल हाउ दे कैन इम्प्रूव द फिजिक, हाउ दे व्हाट टाइप ऑफ वर्कआउट्स दे कैन फॉलो घर पे। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था फिटनेस की तरफ। तो फिर वहाँ से मैंने फिर रील्स इंट्रोड्यूस हुआ, देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग रील्स फिटनेस के, कि एब्स वर्कआउट, बेस्ट एब्स वर्कआउट क्या था, क्योंकि आई थिंक लोग मेरा जो फिजिक में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट क्या करते हैं, मेरा कोर। सो देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज, एब्स वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट, ऐसे ऐसे करके स्लोली आई अंडरस्टूड कि व्हाट वर्क्स ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन वहाँ से आई कंप्लीटेड माई 10,000 तो फॉलोअर्स। मतलब लोगों को सिखा सिखा के आप 10,000 फॉलोअर्स आपने कंप्लीट किया। Cool. So let's go from 10,000 to 50,000. What was that journey like? How did you reach 50,000 followers from 10,000? क्या किया आपने? किस टाइप के वीडियोस बनाए? तो जैसे मैंने, आप मेरे रील्स देखते हो, आपने बोला दिल टूटता है, वो वैसे वाले रील्स मैंने वैसे बहुत टाइप, बिकॉज आई फेल्ट दैट, मतलब मेरा मेरा आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज कि कैसा लगता है, एंड देन हाउ पीपल व्हेन दे आर सैड, व्हेन दे आर डिप्रेस्ड, हाउ दे पीपल गो टू द जिम, वहाँ मेहनत करते हैं, एंड वहाँ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज। सो आई स्टार्टेड अपलोडिंग रील्स उस टाइप के, एंड वहाँ से प्यार मिला, वहाँ से लोग काफ़ी रिलेट कर पाए उस टाइप के रील्स से, एंड फिर मोटिवेशनल रील्स भी डालते जा रहा था, तो ऐसे करके आई गेन्ड 50,000 फॉलोअर्स। After 50,000 followers, from 50 to 100, did you do the same things or did you change Yes, anything? I did the same thing. I saw what people usually liked, मतलब मेरे जो भी कंटेंट में से सबसे ज़्यादा लोग क्या प्यार कर रहे हैं,
क्या उनको रिलेटेबल लग रहा है। तो जो भी कंटेंट मेरे सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है मैं वैसे टाइप के कंटेंट अपना बनाते गया। एंड वहाँ से फिर 100K के बाद आपको एक चीज़ स्टोरी सुना देता हूँ कि यही कि कैसे मोटिवेट करते हैं। 100K व्हेन आई क्रॉस 100K 2 days आफ्टर माई अकाउंट गॉट डीएक्टिवेटेड एंड आई डेंट इवन हैव यूट्यूब टिल देन। मतलब बस एक अकाउंट था मेरे पास, इंस्टाग्राम का अकाउंट ही उड़ गया। एंड मैं बैठ गया, मैंने कहा यार इतना मेहनत किया और 100K मतलब जिस दिन मुझे एंजॉय करना था उसके अगले दिन ही यार मुझे ऐसा चीज़ देखने को मिला। आई वाज टोटली शैटर्ड टू बी ऑनेस्ट कि भाई मेरा ऐसा था कि मैंने सब खो दिया यार, जो भी मैंने मेहनत किया इतने टाइम से सब खो दिया। तो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ और आया भी नहीं, और उस टाइम पे हो रहे थे मैं 2 महीने तक अकाउंट ही नहीं वापस आया। बट वही जैसे मैंने बोला कि माइंडसेट क्या था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया। आई डिडंट वांट टू गिव अप, तो आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल एंड देन वहाँ से मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करने लग गया। एंड टुडे आई हैव रीच्ड 500K 5 लाख सब्सक्राइबर्स। बट आई थिंक एज आई सेड गॉड्स प्लान कि भाई मेरा इंस्टाग्राम गया, बट आई थिंक गॉड हैड अ बेटर प्लान टू गिव मी यूट्यूब एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड अपलोडिंग एंड रेगुलरली। 100K फॉलोअर्स के जस्ट जब भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, दैट्स व्हेन वी गॉट इन टच। Yeah, that's डू यू when रिमेम्बर? me and you we got in touch, and I got sponsored by Cytron, and that's where I like मेरा हमेशा एक दिल पे रहता है कि यार वहाँ उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप डाउनफॉल पे होते हो, लोग आपको सपोर्ट करते हैं। दैट्स व्हेन यू ट्रूली बिलीव हाँ यार ये आपके साथ रहना है, आपको सपोर्ट करना चाहता है। तब दोस्ती भी तभी दिखता है जब आप नीचे आ रहे हो, डाउनफॉल हो, तो जो दोस्त आपके साथ रहता है तो उसमें दोस्ती दिखती है। तो वैसे ही आई थिंक दैट when I was at my lowest, Cytron came and they helped me. And today, where I am, I think Cytron plays a huge part for making me the person who I am today. No, I think like it's same towards us also. Wherever we've reached in today's world, how many ever people know us, the two main people that are very important, importantly, the reason who supported us from day one was John Lucas and you, right? Like people know us today because of you guys. Are ये तो वो आर्यमन वाला brand है, right? So there's a lot of pride that we also take in getting you on board. So I guess it's a mutually we're very grateful for each other, Yeah. right? So but 100K, okay, let's get back to 100K. Let's ignore the fact that आपका account deactivate हो गया. When it got back, जब भी आप 100K पे आए, what was your parents' reaction? How did they feel? Did they feel कि भाई ये actually एक career है, or did they feel कि तभी भी कि अरे ये क्या है? नहीं, आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा बहुत बिलीव था क्योंकि तब आप ग्रो कर रहे होते हो 100K जब आप पहुंचे हो। तो तब मेरे पेरेंट्स के थे हेजिटेंट थे कि यार मतलब ऐसा था कि क्या ये शॉर्ट टर्म है, व्हाट इज़ इट, मतलब एक है क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप। 100K होता क्या हाँ है? 100K क्या है, क्योंकि तब आई थिंक तब सोशल मीडिया बढ़ते जा रहा था, तब वो उस टाइम था कि इट वाज ग्रोइंग। सो 100K था इंस्टाग्राम पर, और जब अकाउंट चला गया दैट्स व्हेन मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट डबल हुआ। एंड आई रिमेंबर वी वर ट्रैवलिंग एंड काफ़ी मेरा मूड ख़राब था, बट मेरे डैड हमेशा ऐसी चीज़ कहते थे कि यार आप गिव अप नहीं करना, यू वर्कड हार्ड फॉर इट, इट वोंट गो फॉर वेस्ट। तो मेरे डैड ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। एंड जैसे फिर मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हुआ वहाँ से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई आई डिडंट गिव अप ड्यूरिंग दैट स्टेज एंड आई केप्ट ऑन गोइंग। सो Nice. How did you celebrate 100K subscribers or 100K followers? Anything, whatever. 100K I have one friend, प्रथम। सो ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड एंड उसने बहुत हेल्प किया मुझे। मतलब जब मैं कुछ भी नहीं था, जब मैं 0 फॉलोअर्स थे, तब से वो मेरे साथ था, मुझे हमेशा सपोर्ट करता था, वो मेरे वीडियोस क्रिएट करता था सब कुछ। तो जब मैंने 100K टच किया था तो आई हैव 2 फ्रेंड्स, अभिषेक एंड प्रथम। तो उन दोनों के साथ मैं डिनर पे गया था। काफ़ी ऐसा था कि यार अब 100K हो गया, अब तो भाई कुछ बन गया। और अगले दिन पता चला कुछ हो ही नहीं, अकाउंट ही उड़ गया। बट वही है। पेरेंट्स को थोड़ा प्राउड फील आया, और लेट्स से हाँ 200K, हाँ। आप नेक्स्ट माइलस्टोन की बात करते हैं। सो पेरेंट्स को थोड़ा प्राउड फील होता है, अभी अच्छा लगता है? सबसे प्राउड मेरी मम्मी होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ ना, मैं बैठा हूँ जैसे अपने कमरे में, मम्मी के कमरे में भाई वही वीडियो 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार सेम रील। तो मैं मम्मी को बोलता हूँ यार मम्मी यार आप सेम रील बार बार क्यों देखते रहते हो। पर उनका यही है यार, यार आर्यमन यार इतने सारे लाइक्स, आर्यमन ये देखो। एंड एंड दैट्स व्हेन आई रियली लाइक, मतलब एक वेरी इमोशनल मोमेंट कि यार मेरी मम्मी जो वीडियोस देखती है एंड शी एंजॉयज व्हाट आई एम डूइंग, उससे ज़्यादा क्या ही है जब आपके घर वाले प्राउड है आप पे एंड दे लाइक व्हाट एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। तो हमारा क्या है, हम लड़कों का यही होता है ना कि यार हम मेहनत करें और घर वाले हम पे प्राउड रहे, खुश रहे हाँ। एंड हमेशा सपोर्टिव रहे।
तो इससे बेटर मोमेंट मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अगर मम्मी पापा खुश हैं और उनकी खुशी के लिए ही तो हम सब काम करते हैं। सही है, बेसिकली योर पेरेंट्स हैव एक्सेप्टेड कि भाई ये करियर है। हाँ हाँ। बेसिकली आपका जो स्ट्रेटजी था टू क्रिएट कंटेंट, इट वाज वेरी क्लियर। ओके, तो आप वो ही देते गए पब्लिक को जो उनको पसंद आया। जैसे ये सैड बॉय रील्स हो गए, आपका फिटनेस कंटेंट हो गया, बट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर आर्यमन? Next is I want to now, like I said, I've started my YouTube and I've gained. Next is I want to now create a bigger impact for the people that I have, जो भी मेरे audience है। I want to create an impact कि वो एक better, वो अपने better version बन पाए। So that's what I have in mind कि अभी continue करते रहो जो भी मैं कर रहा हूँ, and having new plans, having new ideas, keep inspiring people, keep motivating people, being a better human being, that's सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक इंसान कैसे हो। तो वो मेरा हमेशा रहता है कि यार हाँ यार मुझे ऐसा करना है। नाइस। गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड तो नहीं है। बन जाएगी? नहीं, बंदे मिल जाएंगे, बंदे। जैसे मैंने बोला बंदे, तो भाई बंदों के लिए कोई लाइन पड़े। What did you feel when you got your first brand deal and how many followers did you have then? I remember my first brand deal, 2000 rupees का था, and it was a protein brand I think. So they had given me, and I remember I went up to my dad and I told him, देखो यार पापा 2000 रुपये आ गए, अब मैं ना 10 कोलैब मार दूंगा, महीने में 20,000 रुपये आ जाएंगे, अब देखो भाई आपको बेटा पैसा कमा रहा है। तो भाई दिस वाज माय फर्स्ट रिएक्शन व्हेन आई रिसीव्ड, एंड इट वाज अ गुड मोमेंट टू बी ऑनेस्ट। आई फेल्ट नाइस कि भाई यार पहला कोई इनकम मिला है कि सोशल मीडिया से, तो वहाँ से मेरा पहला जनरेट हुआ था इनकम। But on what basis would you choose your first brands? मतलब आप क्यों कोई ब्रांड के साथ एसोसिएट करते थे? वो सिर्फ, एंड बी ऑनेस्ट, Yeah, वो yeah. शायद सिर्फ पैसा भी हो सकता था, हाँ। सिर्फ प्रोडक्ट्स भी हो सकते थे। क्या था वो रीजन जो आप कोई ब्रांड चूज करते थे प्रोटीन की? सी स्टार्ट में व्हेन आई वाज ग्रोइंग ऐसा था कि यार कोलैब मिल रहा है ले लो, ठीक है, मतलब आप ग्रो कर रहे हो, आप फर्स्ट कोलैब का वेट करते हो यार, इट्स अ गुड मोमेंट कि हाँ यार कोई भी ब्रांड आ जाए मिल जाए। तो दैट्स मेंटालिटी तब वैसा था। लेकिन अब है कि यार वट एवर आई एम टेकिंग, आई मेक श्योर दैट मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो द पीपल हु आर फॉलोइंग मी, मैं ऐसा मिसगाइड नहीं करना चाहता उनको कि यार वो ऐसा कुछ चीज़ ले और उनको हार्म करे, फिर मुझे अंदर से बहुत बुरा लगेगा। तो हमेशा अब जो भी मैं लेता हूँ, वट एवर आई कंज्यूम, हमेशा ऐसा होता है कि इट शुड बी टॉप, एंड इट शुड बी दैट व्हाट आई एम यूजुअली व्हाट आई एम टेकिंग। मेरा जो अगर मैं वो ले रहा हूँ तभी मैं वो चीज़ रिकमेंड करता हूँ। लाइक साइट्रॉन, जैसे मैंने आपको बोला इट्स सर्टिफाइड, 3 जगहों से सर्टिफाइड है, इट्स तो इसलिए आई टेक साइट्रॉन, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि भाई हाँ दूसरे लोग लें, दूसरे लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ले सकते हो, बहुत सेफ है। तो मेरा अब जो भी ब्रांड डील्स मैं अभी लेता हूँ, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि इफ़ आई एम यूजिंग इट और इफ़ आई एम टेकिंग इट, आई मेक श्योर दैट हाँ तभी मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा अपने ऑडियंस को। Right. And what made you stay with Citron? Because I'm sure your hot property, सब brands को चाहिए कि भाई आर्यमन हमारा करे, right? Especially आपका YouTube इतना बढ़ गया है, आपका Instagram इतना बढ़ गया है, तो what made you stay with Citron? Like, See, क्योंकि मैंने तो आप पे पैसे नहीं फेंके, तो what made you stay with us? like I said, first say it's certified 3 जगहों से, NABL, Eurofins, and then I want to say that जैसे मैंने आपको बोला है कि डाउनफॉल के टाइम पे जो आपको सपोर्ट हाथ देता है, तो फिर मैं वही काफ़ी ज़्यादा, इट वाज लाइक अ वेरी गुड मोमेंट कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि बस लोग आपके साथ तभी होते हैं जब आप ऊपर होते हो। तो इसलिए अब मेरे लिए हमेशा साइट्रॉन के लिए एक अंदर से काफ़ी क्लोज चीज़ होगा टू माई हार्ट कि यार हाँ व्हेन आई वाज एट माई लोएस्ट, साइट्रॉन केम, उनने मुझे सपोर्ट किया, उनने मुझे हमेशा एक था कि हाँ यार, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आप थे कि वी डोंट केयर अबाउट द फॉलोअर्स, वी वांट यू टू डू वेल, एंड नीचे जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या था कि मेरे दिमाग में ऐसा था हाँ यार कि मैं अगर नीचे भी जा रहा हूँ मेरे पास सपोर्ट है, आई हैव समवन हु बिलीव्स इन मी एंड सपोर्ट्स मी। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। इसलिए मैं जो भी करता हूँ लाइफ में, मेरा हमेशा ये रहता है कि यार अगर बंदा मेरे साथ है, मेरे टफ टाइम्स में साथ है, तो वो असली दोस्त है। तो इसलिए साइट्रॉन इज लाइक माई फैमिली नाउ। आई डोंट यूजुअली से दैट हाँ यार मैं काम कर रहा हूँ, साइट्रॉन मेरी फैमिली है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज। Well, it's the same here as well. Last few things about your job as a fitness influencer. So इसका ये जॉब का कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? Let's say a brand comes to you, asks you कि आपको ये हमारा ये कॉन्सेप्ट है, तो what do you do to make sure कि आप वो रील बनाओ? कोई शूट डिस्क्राइब करो। सो जैसे मोस्टली ब्रांड्स का, जैसे इफ़ आई हैव टू शूट समथिंग,
मेरे माइंड में फर्स्ट थिंग है कि यार इट्स आई हैव टू मेक इट जितना बेस्ट पॉसिबल हो, ठीक है? क्योंकि ब्रांड के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। तो जब भी मेरे कोई कोलैब्स आते हैं, मेरे हमेशा में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरे वीडियोग्राफर से लेकर मेरे कैमरा, लाइटिंग, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन पॉइंट बिकॉज़ दैट स्पेसिफिक रील इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रील। आप कंटेंट जितना भी डालो, बट जब ब्रांड आपको एक रील देती है, आपको वो उसमें सबसे बेस्ट देना होता है ताकि वो रिस्पॉन्स देके वो देखे कि हाँ यार, इससे हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है? तो इसलिए जब भी कोई ब्रांड कोलैब आता है, तो हमेशा मेक श्योर दैट आप उस चीज़ में अपना बेस्ट दो एंड मेक श्योर करो कि यार जब आप कुछ डाल रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, कि ब्रांड भी खुश रहे। अपलोडिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट में कोई पॉइंट नहीं होगा। 1-2 आएँगे मैक्स, बट अगर आप अपना बेस्ट दोगे, अपना दिल लगा के करोगे जैसे आप अपना बाकी कंटेंट डालते हो, तो ऑब्वियसली ब्रांड भी खुश, आप भी खुश। What does it mean to live a life of a fitness influencer right now? Is your day like आपको what occupies your mind? I think creating new ideas every day because I have 3 channels. I have one YouTube and one cricket page and one fitness page. So थोड़े डिफरेंट है। आपका फिटनेस के जो रील्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, आपके क्रिकेट के थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो वेन एवर बिकॉज आई हैव टू हैंडल 2 पेजेस, तो जब भी मैं अपना जाता हूँ आई मेक श्योर आई फिनिश माई वर्कआउट एंड देन कम बैक होम एंड देन स्टार्ट seeing what will what type of ideas I can create and good quality कंटेंट अगर आप डाल रहे हो बस हर दिन डालने के लिए फ़ायदा नहीं है। आपको क्वालिटी कंटेंट डालना चाहिए जो अच्छा करे। ताकि इसलिए मेरा हमेशा माइंड रहता है जब मैं अपना ख़त्म करूँ, अपना जिम विम ख़त्म करके आके अपना पूरा आइडियाज़ डालूँ, क्रिएट करूँ एंड देन अपलोड। सो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता हूँ। मेरे एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा मैं ऑक्यूपाइड रहता हूँ। Edit भी खुद करते हो? एडिट नहीं, एडिट के लिए मेरे पास एक टीम है। वो मेरा मोस्टली वो मेरे वीडियोज़ हेल्प करते हैं इन एडिटिंग। तो जब भी आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे तो आप तभी कैसे कंटेंट बना रहे थे? डिड यू हैव अ टीम और सब खुद करते नो सब खुद करना होता है। अभी जैसे अभी मेरे पास 3-3 पेजेज़ है, यूट्यूब हो गया, तो एक क्रिकेट का पेज, एक फ़िटनेस, तो फिर हर पेज में हर दिन डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट हैव अ फ्यू एडिटर्स हू वुड हेल्प मी एंड वहाँ से मेरा कंटेंट डेली बेस पे अपलोड होते रहता है। Any last words for if I'm 18 years old, I'm not good at studies, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई में, तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? सी पहली बात तो अगर आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो तो कभी ये मत सोचो कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। मैंने भी ह्यूमैनिटीज़ लिया था, ठीक है, विदाउट मैथ्स, ठीक है। मैं मैथ्स लिया था। एक बार मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे खुद बोल दिया था, बेटे आप मैथ्स ले क्यों रहे हो, आपसे नहीं होगा है, छोड़ दो। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। दैट्स ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप फिटनेस के उसमें जाना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के लिए कि आप जैसे आपने एक होता है नेचुरल फिजिक, है तो इनहांस फिजिक। तो आपको अगर आप नेचुरल फिजिक में जा रहे हो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% जिम में मेहनत करो, ठीक है। अपना फिजिक को ऐसे लेवल के बनाओ कि लोग ये आपको इनहांस बोले। मेरे साथ बहुत हुआ है, मैंने बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड किए हैं कि भाई लोग कह रहे हैं भाई मैं नेचुरल हुई नहीं, मैं इनहांस्ड हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो वो भी एक प्राउड मोमेंट है। तो अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो एंड पीपल आर कॉलिंग यू एनहांस, so that's the biggest accomplishment that you can get as a natural bodybuilder. So and जैसे मेरे सारे फॉलोअर्स हैं, ऑलवेज रिकमेंड कि यार स्टेरॉइड्स इन सब से नहीं, दूर रहना चाहिए। ऑलवेज जो भी हो नेचुरल रहो, मेहनत करो एंड हमेशा अपने आप को देखो। तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है लोग दूसरे को देखते हैं और फिर कंपेयर करने लग जाते हैं, यार ये तो इतना बढ़िया है, पर वो सब बैक स्टोरी देखते नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि एक पिक्चर ले लेते हैं अच्छे लाइटिंग में एंड दे लोग कि हाँ यार एनहांस्ड है। तो क्या है कि भाई यार वो बंदा एनहांस्ड है, वो बंदा ये है, हम तो है ही नहीं उतने अच्छे। तो हमेशा ऐसा नहीं है, अपने आप को देखो, अपने आप पे मेहनत करो एंड बाकी जो कर रहे हैं उनको करने दो, आपको उससे क्या लेना देना। सही है, दैट्स सही द है। बेस्ट यू कैन डू। Nice. But to become an fitness influencer, then what should I do? What is step one? What is step two? What is step three? से अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस, स्टेप 1 इज़ फर्स्ट यू हैव टू नो कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है। यू फर्स्ट स्टार्ट अपलोडिंग कि अगर चलो आपने ऐसे कुछ आइडिया डाला, ये वर्क किया आपके लिए, तो उसके अराउंड अपना कंटेंट प्लान करो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे वीडियोज़ हैं। सब कुछ ऐसे एकदम से मत डालो, अपना देखो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, एल्गोरिदम कैसा चल रहा है, ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, कैसा चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप उस पर फोकस करो। वंस यू स्टार्ट गेटिंग लाइक्स व्यूज़ एंड ऑल, देन आपका माइंड खुद चलने लग जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम अभी आए सोशल मीडिया पे, हम अभी बूम कर जाएंगे, अभी हमारा 100 के हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आई थिंक कि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट, सब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली यू हैव रफ रोड्स, देन बट आफ्टर दैट slowly once you get the idea of what works for you, I think it becomes a good one.
So our audience asked us to ask you these questions. Yeah. Okay. ये थोड़े fun type questions है, just to see कि आप किसको ज़्यादा value करते हो. एक दो ही है. You're stuck on a deserted island. ठीक है, आप अकेले एक island पे हो. क्या आप एक shelter build करोगे कि pull up bar? शेल्टर, आई वुड से शेल्टर बिल्ड करूंगा, सोना भी तो है। अब भाई पुल अप मार के तो मैं जिंदगी तो नहीं जी सकता ना, शेल्टर बनाऊंगा, बनाते बनाते बॉडी भी बन जाएगी। Okay, choose any one situation out of the two. Would you be a reserve in the Indian cricket team or win Mr. Olympia? आई वुड से इंडियन क्रिकेट टीम, Reserve in the Indian cricket team. रिजर्व इन द इंडियन क्रिकेट टीम। If you could only do one exercise forever, what would it be? ओके, सो आई वुड से बेंच प्रेस या फिर इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, उससे पूरा बॉडी पंप रहता है। एंड भाई लड़कों को छाती है भाई पंप है तो भाई है भाई, तो बॉडी लग रहा है। भाई सबका फेवरेट डे कौन सा होता है? चेस्ट डे होता है। हाँ. चेस्ट डे वो भाई चेस्ट पंप हो तो भाई पूरा अंदर का कॉन्फिडेंस ही डबल हो जाता है। मैंने बहुत बार देखा है, लोग डेट जाने से पहले चेस्ट मार लेते थोड़ा यार, थोड़ा तो चेस्ट अच्छा हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया है। सही है. What's your go-to excuse for skipping a workout? सबके पास है तो आप भी बताओ. मेरा मैच है यार। उसमें भी फिटनेस. हाँ मैच है भाई, मैं नहीं आ सकता। सही है, सही है. Okay, I think that's about it. We're very happy to have you here. Thank you so much for giving us time. थोड़ा कौन है आर्यमन? आप इतने सैड बॉय रील्स डाल रहे हो, हमको ये भी तो दिखाना था कि आप एक्चुअली सैड हो कि नहीं हो. नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मजा आ रहा है लाइफ मजा आ में. गया, मजा आ गया। चलो सही है. Okay, thank you so much. Thank you, and thank you for inviting me. This was my first podcast, and I had a great time talking to you. Lovely. Okay, cool. Thank you. Thank you.